नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग मेंस के स्ट्रेटजी को लेकर जो है कमेंट कर रहे थे और टाइम ना मिल पाने के कारण जो है मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज जो है मैंने अपना फर्स्ट जो है मेंस को लेकर जो है वीडियो बनाया है और इसमें मैं पूरी शुरुआत से बात करूँगा। बीच से वीडियो बनाने के बजाय जो है, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे सर पेपर 5 और 6 की क्या रणनीति रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू से वीडियो बनाया जाए। क्योंकि अगर मैं बीच बीच से ऐसे ही आप लोगों को कमेंट से वीडियो बनाऊंगा तो पूरी डिमांड जो आपकी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग का कोई भी क्वेरी बचे ना, इस वजह से मैंने शुरू से बनाया है और मैं ऐसे एक एक करके सारा जो भी आपका है सब मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। फिर वो चाहे जीएस थर्ड को लेकर आपने कमेंट किया किस तरह से मैंने इतना नंबर प्राप्त किया, चाहे जीएस 6 को लेकर जो 110 नंबर मैंने प्राप्त किया है, वो सारा मैं बताऊंगा। बट जो है एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि ऐसे रैंडम बताने से जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी छूट जाएगी, तो इससे नुकसान होना जो है लाजमी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सोर्स से स्टार्ट करूँगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा था और आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी है, अगर आप अपनी खुद की आपको कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स। बट जो है मेरा क्या अपना रहा है स्ट्रेटजी और जो भी मैंने सीखा है अपने मेंस और इंटरव्यू के पूरे अपने इसमें टाइम पीरियड में, तो वो मैं आपसे साझा करूँगा। और इसमें मैं जो है जो भी आप नए एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि उनको जो शुरू में आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। इधर उधर से मार्केट से जो भी इधर उधर के बुक्स होते हैं खरीद लेते हैं, या कहीं किसी फर्जी यूट्यूब चैनल पे आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसमें इनकम के किसी भी तरीके के नोट्स वो परचेज करते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए मैंने ये वीडियो सबसे पहले बनाया है, ताकि आपका जो मनी है वो बर्बाद ना हो और आप एक अच्छा जो है मेन सोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप बेहतर स्ट्रेटजी बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटजी इसके बाद लेके आऊँगा, साथ ही मैं इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आप अच्छे से जो है मेरी स्ट्रेटजी जो भी मैं बताऊँगा उसको फॉलो कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक मैंने बताया है। हालांकि आप सबको पता होगा क्या क्या स्टैंडर्ड बुक होती है, बट मैंने फिर भी जो है इसको बता दिया है। तो इसमें देख सकते हैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत होना चाहिए। एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आप किसी भी बुक को, केवल कोई भी बुक हो स्टैंडर्ड, आपके पास एक ही बुक होनी चाहिए। आपके पास ऐसा ना हो कि जो है इथिक्स की 2 बुक है, ज्योग्राफी की 2 बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की 2, मतलब एक ही बुक होना चाहिए। आप किसी भी बुक को पढ़ो, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ यही आपके पास हो। अगर आपके पास कोई अनदर बुक भी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है जो मैं बता रहा हूँ, इसको ज़्यादातर टॉपर्स पढ़ते हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें नोट्स भी आपके पास एक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोट्स, वो भी उसको एक आप जो है कंसोलिडेटेड करेंगे कि दोनों नोट्स एक में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो है 2-2 नोट्स आपके पास हो, 3 किसी का हो, तो इससे क्या होगा, आप तैयारी बेहतर कभी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये मिस्टेक आप मत करिएगा, इसी वजह से मैंने शुरू में बता दिया। अगर हाँ आपके पास कोई शुरू से नोट्स हो, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आपने मेंस दिया हुआ है, तो आप उसी को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि जो मैं नोट्स बता रहा हूँ इसी को आप पढ़ेंगे, सभी नोट्स अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा ऑथराइज होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए, वो चाहे किसी भी कोचिंग का हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं नोट्स बता रहा हूँ इसी को आप पढ़ेंगे तभी बेहतर होगा। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपने परचेज कर रखा है इस नोट्स को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो जो पढ़ रहे हैं अगर वो अच्छी है तो उसी को पढ़िए, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि बार बार नोट्स पढ़ने से भी क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, जो आप तैयारी होती है, वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाती है। तो आप ऐसा मत करिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़िएगा। बट हाँ, अगर नए हैं आप तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और बेशक कर सकते हैं। आप देखेंगे यही बहुत, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी बुक्स है और इसको भी मैंने फॉलो किया, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो राज व्यवस्था है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूर होनी चाहिए। भले ही आप पूरा ना पढ़ें, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, बट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो मेंस के होंगे सिलेबस में वो यहाँ से आप उसको पढ़ पाएंगे और आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाएगा। बुक का होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बुक पूरा रटी होनी चाहिए, बस आप अपने सिलेबस से देखेंगे जो भी टॉपिक्स है उसको आके इसमें से पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर दूसरा मैं आता हूँ, ये स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। अगर आप नए एस्पिरेंट हैं, 25 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप इन बुक्स को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें। अगर जिनको अभी 2024 में मेंस देना है तो इतना टाइम नहीं कि आप बुक्स पढ़ेंगे। हाँ, आप अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं जिनको 25-26 में देना है तो ये सभी बुक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से बुक पहले पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ आप करेंगे।
और यहाँ पे देखिए ये रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमिक्स की, ये बहुत ही अच्छा बुक, बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। इसमें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को चूज करके छाट करके इसमें से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और ये लेक्सिकॉन की आपकी इथिक्स है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और उसके बाद जो है ज्योग्राफी की, ये मैंने महेश वर्मा, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, ये आप देख सकते हैं। और यूपी के लिए जो है बहुत बच्चे सोर्स पूछ रहे थे कि मैंने किस तरह से तैयारी किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मैंने जो यूपी में जो है बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया है। GS 5 में मेरा 96 था और GS 6 में 110 था, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट नंबर है। जो कि मैंने देखा भी कोई मार्कशीट ऐसी नहीं थी, बस केवल टॉपर जो थे उनका जो है 120 था। उसके बाद मैंने अपनी मार्कशीट को 110 जो मैंने पाया है। उसके बाद मैंने देखा कि कोई भी बच्चा शायद ही 100 बस पार पाया हो, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी मार्कशीट आई है, और अगर कोई पाया होगा तो आप बताइएगा। और आप वो जो है ज्योग्राफी की ये देख सकते हैं, महेश वर्मा की बुक काफ़ी अच्छी है, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यूपी के ये जो है इसमें आप मैंने 3 बुक को आपको बताया है, एक है ध्येय IAS की, एक है यूथ की और दूसरा है टेस्ट वर्ड की। तो इसमें 3 है। जो मैंने पढ़ा था मैंने यूथ पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तब मैंने ध्येय को देखा नहीं था, ध्येय भी बहुत अच्छी बुक है। आप कोई यूथ या ध्येय में से कोई भी एक देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन और आंसर वाइज दिया गया है, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन है, इसी तरह पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। तो कोई दो में से एक आप पढ़ सकते हैं, या दोनों भी अगर आपके पास क्षमता है तो आप पढ़ सकते हैं दोनों भी। और साथ में टेस्ट वर्ड भी जो है दोस्तों, इसकी PDF है मेरे पास, या अगर आपके पास ना हो तो आप कहीं से भी किसी से मांग लीजिएगा। टेस्ट वर्ड में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यूपी का भी, क्योंकि इसमें डायग्राम को जो है बना के दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा दिया हुआ है। तो आप टेस्ट वर्ड का भी नोट्स ज़रूर पढ़ें। हाँ, आप इसके अतिरिक्त और कुछ ना पढ़ें, अगर आपके पास हो कोई और हो, जैसे दृष्टि हो या कोई और हो, तो आप उसको ही पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी में से पढ़िए बट मैंने जो पढ़ा था, मैंने यूथ और टेस्ट वर्ड को अच्छे से पढ़ा था। ध्येय तब मैंने देखा नहीं, ध्येय भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें से कोई भी आप पढ़ेंगे 1-2, बट उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा जो है सोर्स रहा था। और साथ में साथ जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट होती है उसको भी आप देखते रहिए। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही, जो भी डेटा नए आ रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर में आप दैनिक जागरण या जनसत्ता को पढ़ सकते हैं। यूपी से संबंधित जो भी वहाँ से डेटा या फैक्ट आता है उसको आप नोट करते चलिए, तो वो आपके आंसर में इनरिचमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कुछ इस तरीके से काम करेंगे तो आप भी यूपी के पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही में जो है इसमें जो है जो बुक है, इसके साथ मैंने नोट्स भी बताया हुआ है फ्रेंड। तो इसमें देख सकते हैं M लक्ष्मीकांत में जो है मैंने मंजेश सर का नोट्स बताया है, काफ़ी अच्छी नोट्स हैं इनकी। अगर आप बुक के साथ साथ एक नोट्स भी आपको चाहिए कि उसमें पूरा सही से दिया होता है, किस तरीके से पढ़ना, उसमें जो है कंटेंट होता है, तो वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ मंजेश सर का नोट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे सर इनके द्वारा जो भी नोट्स इनकी कोचिंग में बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। मैंने इनको देखा था, नोट्स को देखा था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद अगर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की वो जो है वो बहुत ही अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप खरीद सकते हैं, और इसमें सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, आपको सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर की नोट्स बहुत अच्छी है, मार्केट में है। आप आसानी के साथ मुखर्जी नगर, प्रयागराज, लखनऊ कहीं भी रहते होंगे आपको मिल जाएगी, आप बस नाम बताइएगा, आप वहाँ दे देंगे। रामेश्वर सर की नोट इकोनॉमिक्स के लिए। और दूसरा लेक्सिकॉन के अतिरिक्त जो मैंने वो नोट्स देखा, मैंने कई नोट्स देखे हुए हैं, ध्येय का भी देखा है, दृष्टि का भी देखा, बट पतंजलि IAS अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो पतंजलि IAS का नोट्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इथिक्स का, तो आप देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास कोई और नोट्स है, आपने पढ़ रखा है, तो प्लीज़ आप जो है इस नोट्स को मत खरीदिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किताबें या बुक्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेन ये होता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बस मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ और जो मैंने पढ़ रखा वो बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और नोट्स है तो आप उसको ही पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरा देखिए यहाँ पे कुमार गौरव सर का नोट्स है ज्योग्राफी के लिए फ्रेंड्स से, ठीक है। इनका नोट्स भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे। जो संस्कृति IAS है उसके ये फाउंडर हैं, कुमार गौरव सर के नोट्स बहुत ही अच्छा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं गवर्नेंस में, पेपर सेकंड में जो आता है बीज गवर्नेंस के लिए, आपको विजन IAS का नोट्स आपके पास होना चाहिए, इसमें बढ़िया दिया हुआ है। साथ ही IR, फिर मैं एक बार दोस्तों कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और नोट्स आपने पढ़ रखा है तो आप कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास दृष्टि की है तो या कोई और कोचिंग है तो आप उसी को पढ़िए, ठीक है। तो आप इससे मत घबराइएगा कि आप अपने नोट्स को ही चेंज कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा आप। और फिर IR में देखिए, IR में बस आप करंट के जो न्यूज़ होते हैं उसको अच्छे से देखना है। साथ ही साथ जो है विजन का नोट्स अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बट अगर आप करंट या विजन की मैगजीन जो मंथली है तो उसको अच्छे से कर रहे हैं तो IR आई थिंक आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। IR करंट ओरिएंटेड होता है पूरा। तो
तो इस तरह से आप IR को तैयार करेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेंड्स जो है आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप विजन का नोट्स खरीद सकते हैं, साथ में जो है आप जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में भी फ्रेंड्स जो है आप विजन को पढ़ सकते हैं। मैं शंकर IAS यहाँ प्रेफर नहीं करूँ, काफ़ी बच्चे शंकर IAS पढ़ते हैं, ना भी मैंने कभी शंकर IAS पढ़ा भी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं, तो मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप विजन का नोट्स ले सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता नहीं, थोड़ा बहुत है, तो आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक में भी फ्रेंड्स जो है आप करंट का देखेंगे, जो भी करंट में मैगजीन आ रही है उसमें से सीधे सीधे साइंस एंड टेक के आते हैं, तो आप विजन का नोट्स ले सकते हैं। और साथ में करंट का जो है करंट न्यूज जो भी चल रही है, ठीक है, द हिंदू या विजन की मैगजीन से आप इसको कवर करेंगे अच्छे से। ये ज़्यादातर, और जो समाज का एक चैप्टर है उसमें पेपर सेकंड में, तो उसमें भी उसको भी आप करंट से कंप्लीट करेंगे और विजन का नोट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पास नोट्स होना चाहिए। और आपको साथ साथ जो है इस पर प्रैक्टिस भी करते चलना है। सिलेबस में एक एक पॉइंट जो भी दिए होते हैं उनको आपको देखना है और उन्हीं को आपको तैयार करना है। पूरी बुक कभी नहीं पढ़ना है कि उठा के पूरी बुक पढ़ना शुरू कर दिए फ्रेंड्स, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। आपको बस टू द पॉइंट पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट, आप सिलेबस को अपने एक दीवार पे चिपका लीजिए और जैसे जैसे नोट्स दिया हुआ है उसको आप पढ़ते जाइए। फर्स्ट टाइम में आप नोट्स मत बनाइएगा, आप उसके बाद जो है धीरे धीरे करके सेकंड टाइम में आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, अगर आप 2024 में देने जा रहे हैं तो आप अभी से ही नोट्स बनाना अपना शुरू कर दिए। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया है तो, क्योंकि 60 नोट्स बना रहेगा आपका, तो आपको बाद में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ PYQs पे। ये जो PYQ है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको किन किन PYQs का सोर्स होना चाहिए, साथ ही जो है आपको किस तरीके से पढ़ना है PYQ में बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको दृष्टि IAS, तो जो भी IAS में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, किसके थ्रू, दृष्टि IAS के थ्रू। दृष्टि IAS का एक PYQ का आता है सीरीज हिंदी में, आप वहाँ से उसको खरीदेंगे, इसको ज़रूर खरीदिएगा आप। सभी क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है, अगर आप देखेंगे 2018 से अभी तक जो भी पेपर हुए हैं UP मेंस के, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, बट जो है अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज करिएगा कि जो है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पढ़ना है। और कई क्वेश्चन IAS के हूबहू जो है PCS में आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। अगर आप मेंस की तैयारी किए होंगे तो देख रहे होंगे सीधे सीधे वही क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आप दृष्टि IAS को पढ़ेंगे। साथ में दूसरा मैं बताऊंगा घटना चक्र का PYQ का जो भी आया है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। साथ में यूथ का, तो इसमें मैं दृष्टि IAS और यूथ को, घटना चक्र को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग इन दोनों को जरूर खरीदें। अगर हाँ यूथ भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, बट ज़्यादा सोर्स नहीं रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। पहले आप दृष्टि को पूरा पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र को, तो देखेंगे आपका सिलेबस ऑटोमेटिक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो PYQ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप पूरा जितना भी मैंने बताया है, बुक्स और नोट्स को ये खरीदेंगे आप। उसके बाद सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसको बेहतर तरीके से एक एक जो है उसका पॉइंट, उस पर नोट्स आपका बना होना चाहिए। साथ ही जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बट अभी भी आप, अगर आपका प्री अच्छे से तैयार हो गया है तो आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग धीरे धीरे एक एक दो क्वेश्चन करते चाहिए। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग जो स्किल होती है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। तो आपको मैंने ये जो भी मेरा वो सोर्स था और जो भी PYQs को लेकर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो स्ट्रेटजी को लेकर होगी मेरा, कि किस तरीके से पेपर वाइज, पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें, सेकंड की UP स्पेशल का तैयारी, GS थर्ड में जो भी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैंने कैसे इतना नंबर प्राप्त किया, तो वो भी मैं बता दूंगा सबका, मतलब मैं एक एक करके बताऊंगा। GS सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और हिंदी। हाँ फ्रेंड्स, मैं हिंदी को बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। हिंदी में जो है आप जो है क्या करेंगे, हिंदी के लिए आप किसी भी, जैसे कि घटना चक्र की या कोई और बुक, हिंदी की मैं बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जो है घटना चक्र या सेपी प्रकाशन की आती है PYQ, मैं एक बार और अच्छे से देखूंगा फ्रेंड्स। तो हिंदी का और एसए का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक हिंदी और एसए का सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मेरे भी हमेशा से ही अच्छे नंबर रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर, और एक फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को इसमें जोड़िए, क्योंकि इससे होगा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने पास जो भी मेरे पास अतिरिक्त टाइम बचता है तो उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।